नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और मौलिक निरंजन घाट की समस्या का लगता है कि अब जो है कुछ हद तक समाधान हुआ, लेकिन हम यह भी कहेंगे कि बहुत देर हुआ। और अब कितने लोग उस मौलिक निरंजन घाट में छठ घाट बनाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हमारे समक्ष उभर कर सामने आता है। आज मौके पर पहुंचे एडीएम सुमंतु सहाय, एसडीओ भी पहुंची, दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रंजन सरकार भी पहुंचे, एसडीए वाइस चेयरमैन नांटू पाल भी पहुंचे, सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक मंडली के सदस्य कमल अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। सबसे हमने बातचीत की। अंततः जो है एडीएम सुमंत सहाय ने कहा कि प्रशासनिक रूप से प्रशासन के द्वारा जो बैरिकेडिंग की गई है, जो बांस के बैरिकेड लगाए गए हैं, वो नहीं हटेगा, क्योंकि कुछ कारणों की वजह से जो उन्होंने बताया है कि वहाँ पर ज़्यादा गड्ढा है, उस वजह से हो सकता है कि कोई दुर्घटना का शिकार हो, इस वजह से जो वहाँ पर बैरिकेड नहीं हटाया जाएगा। हालांकि पहले ही नगर निगम की ओर से पहले 2 रेलिंग्स को तोड़ने की बात कही गई थी, और अब कल जाकर के जो जल सत्याग्रह का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद मोमबत्ती रैली, मोमबत्ती को लेकर वहाँ पर प्रदर्शन किया गया, उसके बाद जो है 2 रेलिंग्स को और तोड़ने की बात कही गई। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो है ये मानने को तैयार नहीं हुए। उसके बाद फिर आज मौके पर सभी पहुंचे, और रंजन सरकार ने क्या कहा हम ये भी आपको सुनाएंगे, नांटू पाल ने क्या कहा ये भी सुनाएंगे, साथ ही साथ कमल अग्रवाल जिनके अभी नेतृत्व में ये सब सारा काम हुआ, उनकी क्या प्रतिक्रिया है ये भी आपको हम दिखाएंगे। उससे पहले हम रंजन सरकार से सुन लेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि आज जो स्थिति हुई, ये स्थिति पहले ही स्पष्ट हो जाती। आज मौके पर पहुंचकर एडीएम सुमंत सहाय ने कहा कि लोगों को छठ पर देने की इजाज़त हम देते हैं, जो भी प्रशासनिक तरफ से जो सहयोगिता होगी वो हम करेंगे। लेकिन मैं जब पत्रकारों ने वहाँ पूछा कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उन्होंने कहा कि छठ घाट पर लोग पूजा करने के लिए कल शाम को पहुँचेंगे। तो हमारा कहना ये है कि कल शाम को छठ पूजा घाट पर पहुँचेंगे तो क्या कल सुबह वो लोग घाट बनाएंगे? देखिए ये विशेष रिपोर्ट। এখানে দেখুন পুরো মহানন্দা তো বড় এরিয়া আছে আমাদের পুরো শহরতে পার হচ্ছে সামনে আপনি ওই দিকে একবার ক্যামেরাটা দেখান কিভাবে ভালো ঘাট হচ্ছে এই দিকে একটু উঁচু হয়ে যাওয়ার কোনো সমস্যা ছিল আজকে আমরা কথা করে নিয়েছি এটা শর্ট হয়ে যাবে ভালোভাবে যেভাবে প্রত্যেক বছর হয়েছে এখানে এই বছরও এক পূজা হবে सबको नहीं लगता है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए? क्यों पूजा तो कल से स्टार्ट हो रहा है घाट पे आदमी अर्घ के टाइम आता है उससे पहले घाट पे नहीं आता है मैं तो जानता हूँ भाई मैं बिहारी आदमी हूँ तो कल जब आएंगे तब तक सब हो जाएगा चिंता करने की जरूरत नहीं है না যেখানে ডেঞ্জার থাকবে ওখানে তো আমরা প্রিকশন নিয়ে থাকবো ঠিক আছে যে এরিয়াটা ডিপ আছে ওখানে বেসিক্যালি আনইভেন ডেপথ আছে যেখানে পিলার হয় ওখানে একটু ওয়ার্লপুল মতো ক্রিয়েট হয় সেই জন্য আমরা ওটাকে ব্যারিকেড রাখবোই ওইটাই ডেঞ্জারাস এরিয়াকে ব্যারিকেড ওরকম থাকবে ওখানে ठीक है। देखिए ये तो मैं एकदम शुरू से मैं इसको बोलते ही आ रहा हूँ। कोई दूसरा नागरिकों को गलत समझाने का कोशिश कर रहा है। जो भी डेवलपमेंट है उसको नागरिकों का साथ बात करके ही करना चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि नगर निगम के लिए हम आम नागरिक नहीं है। आम नागरिक के लिए नगर निगम है। नगर निगम को नागरिक जिताता है, हम उनके ऊपर नहीं है। लेकिन ये लोग समझता नहीं है। ये जो अभी जो प्रयास चल रहा है, ये जो भड़काने का काम चल रहा है, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। हाँ देखिए वो तो सबको पता है, ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं स्वस्थ रूप से यहाँ पूजा में क्या पूजा हम भी पूजा करते हैं, सभी पूजा करते हैं। पूजा के लिए जो जगह चाहिए, जैसे चाहिए, 1 दिन 2 दिन के लिए ही तो है, तो इसमें रुकावट कहाँ से आता है? क्यों किया जा रहा है? ये संस्कृति हमारा बंगाल का नहीं है। यहाँ जो नो एंट्री जोन लिखा हुआ है एसडीओ की ओर से, देखिए वो तो जो ग्रीन बेंच है उनका जो डायरेक्शन है क्या है ये तो हम नहीं बता सकता। हम हाथ जोड़ के सबको अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पूजा कीजिए आप लोग। कानून भी हम कानून तो हम लोगों के लिए है,
तो हम लोगों के लिए अगर कानून है तो कानून व्यवस्था को हम लोगों को देखना पड़ेगा और पूजा भी हमको करना पड़ेगा। राज्य सरकार इसमें फुल सपोर्ट कर रही है। फुल सपोर्ट हमारा पहले से है। हर एक आप पूरा सिलीगुड़ी में घूमिए, पूरा काम तो SJDA ने हमने करवाया। कहाँ है नगर निगम? यहाँ बाधा क्यों दिया? इसको अगर इन लोगों से हमारा साथ अगर बैठ के इसको किया जाता तो इतना दिन नहीं लगता, आराम से हम लोग कर सकते थे। ये रेलिंग अगर इस तरफ होता तो वो हो जाता। तो जानबूझ के ऐसा काम किया? मैं ये सब नहीं बोलूँगा, थोड़ा आलोचना करना चाहिए था। देखिए, ये बात से मैं सहमत हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं सहमत नहीं हूँ। और छठ व्रतियों के प्रति जो श्रद्धालु है उनके प्रति भी उनकी जो आस्था है उसके प्रति भी हमारी नगर निगम की, विशेष करके हमारे जो प्रशासक मंडली के चेयरमैन हैं, उनका बहुत सम्मान वो लोग भी करते हैं, वो भी करते हैं सबका सम्मान। और इतने साल से वो है, मंत्री थे, MLA थे, पहले चेयरमैन अभी। तो कल एक बातचीत का प्रक्रिया चालू हुआ था और इसीलिए क्योंकि 4-5 दिन पहले वो आए थे, उस 5-7 दिन पहले उस बात पे मैं नहीं जाना। आप लोग को सबको पता है, उस दिन उनको वापस जाना पड़ गया, जो भी कारण था मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ। और 1 महीना पहले मैं उनको लेके आया था यहाँ पर, उसी समय उन्होंने 2 गेट का हाँ भर दिया था। उसके बाद 2 गेट से संतुष्ट नहीं थे तो नगर निगम में गए थे यहाँ के लोग, जो कमेटी के लोग, श्रद्धालु और काफ़ी संख्या में लोग गए। मैं था उस दिन नगर निगम में, मैं लेट पहुँचा था, तब तक मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी। तो उस दिन यही बात हुई कि स्पॉट पे आके देख के वो जो भी फिर फाइनल करना करेंगे। ये 7-8 दिन पहले का बात है। और उस दिन आप सभी को पता है कि वो वापस चले गए और उस विवाद पे मैं नहीं बोलना चाहता क्यों चले गए, क्या हुआ नहीं हुआ, नहीं तो शायद उस समय ये सॉल्यूशन हो जाता। अब ये तकदीर का ही है कि नहीं हुआ, लेकिन कल एक बातचीत का प्रक्रिया चला और चलने के बाद पहले 3 गेट की बात हुई, उसके बाद नहीं 1 गेट का और डिमांड किया गया, तो 2 गेट और, मतलब 2 पहले टूट गया था, 2 और, तो उसी के मुताबिक उन्होंने कल जवान दे दिया और मीडिया में भी आ गया। और चूँकि उन्होंने जवान दे दिया तो हम लोग अपना जो फ़र्ज़ है नगर निगम का, वो कलकत्ता चले गए कल। तो मेरे को जिम्मेवारी दे के गए थे कि जो हमारा जो एक हमने पब्लिक को वादा किया है, जनता को, श्रद्धालुओं को, तो वो हम पूरा करें। और सबसे अनुरोध करेंगे कि प्यार से, मोहब्बत से, जिस तरह से हम लोग इतने साल से करते आ रहे हैं, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर सबको आके छठ पूजा मनाएं। अभी भी समय, आज का दिन हाथ में है। विपक्ष तो आरोप लगा रही है कि नगर निगम ने छठ व्रतियों के साथ अनदेखी की है। देखिए, विपक्ष क्या बोल रही है, नहीं बोल रही है, इस चीज़ में मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं इतना ही कहूँगा कि वो आए थे पहले भी, 1 महीना पहले भी आए थे और ये काम भी 2 महीना से पहले भी हो रहा था। तो जो भी कारण से ये नज़रअंदाज हो गया, प्रशासन की तरफ से भी मान लीजिए, चाहे जो हमारे श्रद्धालु उनकी तरफ से भी, और इसका पहले समाधान निकलता तो बहुत अच्छा था, आप जैसा बता रहे हैं। लेकिन जो भी है हम लोग कोशिश करेंगे, जो हो गई उसके लिए बोल के तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगले साल और बढ़िया से, क्योंकि छठ पूजा में हम लोग विशेष करके देख रहे हैं हर साल कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही है, चाहे कभी ग्रीन बेंच का ऑर्डर के कारण, चाहे कोई भी कारण से। तो कुछ जो ये बैरिकेडिंग वगैरह, ये तो हमारा नहीं है, ये चूँकि यहाँ पानी ज़्यादा है, ये प्रशासन की तरफ से किया गया, सरकारी निर्देश के अनुसार। तो बाद बाकी जो रेलिंग हमारे नगर निगम ने बनाया था, उसको 2 के लिए और डिमांड किया गया था, 2 का हम लोगों ने कर दिया। ये बांस की क्या जरूरत आन पड़ी ऐसी कि लगाना पड़ा? देखिए, ये तो आपको जो सत्ता पक्ष के लोग हैं या SDO DM वो लोग ही बता पाएंगे, क्योंकि वो ये काम उन्हीं के द्वारा किया गया। नहीं, ये ग्रीन बेंच नहीं, मेरे को जितना पता है कि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, तो इसको डेंजर जोन बोला गया वहाँ तक। नहीं, मैं तो नहीं बोल सकता, वो लोग माप के देखे, बता रहे इरिगेशन वाले, तो उसके हिसाब से कोई दुर्घटना ना घट जाए बोल के, यहाँ पर कोई पानी में ना उतरे बोल के ये किया गया। और ये सरकारी निर्देश के हिसाब से सरकार ने किया, ये नगर निगम ने के निर्देश पे नहीं हुआ। मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि आप लोग, अभी भी समय है, और सबसे अनुरोध करूँगा श्रद्धालुओं से, विशेष करके जो यहाँ पूजा करते हैं और विशेष करके यहाँ जो 23 घाट बता रहे हैं, सबसे अनुरोध करूँगा कि अभी भी समय है। आप लोग थोड़ा देर हुआ जो भी हुआ, लेकिन आप लोग से मैं अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग आइए और यहाँ पर आके पूजा कीजिए। हाँ हाँ, हमारों का से जो भी सहायता, अभी मैंने जहाँ गेट तोड़ा वहाँ 50-50 बोरा बालू का भी मैंने बोला है, भर के वहाँ दे दिया जाए, ताकि अगर सीढ़ी बनाना पड़े तो वो लोग तुरंत अपने सीढ़ी बना सके नीचे उतरने के लिए। एकदम देखिए, हम लोग पूजा चाहते हैं, हम पहला दिन से लगा हुआ है पूजा के पक्ष में, लेकिन कोरोना वायरस के लिए थोड़ा असुविधा है। लेकिन ये क्या क्या होना चाहिए, सरकार माने महामान्य अदालत क्या नियम है, इसका क्या नियम है, सब नियम
बहुत पहले बोलने से ठीक है, छठ पूजा का अगले दिन होने से और दिक्कत होता है। बहुत आदमी दूसरा जगह सेट कर लिया, तभी हम लोग चाहेंगे नदी में पूजा करें, पूजा हो, पूजा में कोई असुविधा ना हो, सब आदमी पूजा के लिए लड़े, हम लोग पूजा के पक्ष में हैं। पूजा में हम लोग विरोध नहीं है, छठ पूजा सब आदमी करें, हम लोग छठ पूजा पक्ष में ही हम लोग पूजा करने के लिए तैयार हैं। तो आपने देखा सभी ने अपनी अपनी बातें कही। एडीएम ने तो कह ही दिया सभी को छठ पूजा करने के लिए। इधर रंजन सरकार ने भी कहा कि नगर निगम पर उन्होंने आरोप लगा दिया और नगर निगम ने भी की ओर से कमल अग्रवाल ने क्या कहा ये भी आपने सुना। मेरा कहना यह है कि अब ये देखना है कि प्रशासनिक तौर पर अनुमति के बाद अब कितने लोग वहाँ पर छठ घाट बनाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हमारे समक्ष उभर कर सामने आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद।